नमः सिद्धेभ्यः शुद्धात्मने नमः। नमो जीर्णाणम। सभी को सादर शुद्धात्म वंदन। आज पोष कृष्ण द्वितीया का यह शुभ मंगल पावन दिवस है और आज के ही दिन 1008 श्री देवादिदेव मल्लीनाथ भगवान का ज्ञान कल्याण दिवस तिथि का दिवस भी है। और ऐसे शुभ अवसर पर आज जो संदेश हमें प्राप्त हुआ है वह अपने स्वरूप को बताने वाला है कि आश्चर्यकारी स्वरूप मेरा ही है। जैसा आश्चर्यकारी स्वरूप श्री देवादिदेव मल्लीनाथ भगवान ने प्रकट रूप में किया और इतना तीव्र पुरुषार्थ किया कि अल्प समय में ही उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। छद्मस्त काल उनका 6 दिन का, यानी 6 दिन ही दीक्षा के हुए और उसके बाद उनकी इतनी आत्म साधना बढ़ी और उन्हें 6 दिन में ही केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तो इस प्रकार हमें भी अपने आत्म स्वरूप को प्राप्त करने के लिए आज हमें ये संदेश मिला है। जब तक हम अपने आत्मा की महिमा को नहीं समझेंगे, आत्मा है क्या नहीं समझेंगे, जब तक उसकी अनुभूति कैसे करेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं पहले आज का यह संदेश। आचार्य देव कहते हैं कि तू विचार कर, तेरे लिए दुनिया में एक आत्मा के सिवा और क्या आश्चर्यकारी वस्तु है? कोई नहीं। जगत में तूने सब प्रकार के प्रयास किए परंतु एक अनंत गुणमय आत्मा को कभी नहीं पहचाना। उसे पहचान, बस वही एक करना बाकी रह गया है। क्या कहा है आचार्य देव ने कि हम बाहर में चीज़ों को आश्चर्यकारी मानते हैं। वर्ल्ड में 7 वंडर्स प्रसिद्ध हैं, तो लोगों को वो जो 7 वंडर्स है वो बड़े आश्चर्यकारी लगते हैं। तो कहीं किसी को कोई सी मूर्ति, कोई सा मॉन्यूमेंट या फिर कहीं कोई मंदिर आदि ऐसा अद्भुत लगता है कि ये कैसे बना होगा, तो लोग उसके लिए आश्चर्य प्रकट करते हैं। लेकिन कभी किसी ने यह विचार नहीं किया कि जो मेरा आत्मा है सबसे वंडरफुल, उसको वह भी कोई एक चीज़ हो सकती है। लेकिन एक्चुअली अनादिकाल से हमें जो बाहर में जो दिखाई देता है ना, उसको ही हम मानते हैं कि यही सत्य है। लेकिन जो दिखाई नहीं देता उसको हम मानते ही नहीं है कि ये भी कुछ होता है। जैसे वो जो सूक्ष्म जीव होते हैं उन्हें कौन जीव मानेगा। ये तो हमारा जैन दर्शन इतना अलौकिक, इतना अद्भुत, इतना वंडरफुल जैन दर्शन है जिसमें वो बारीक से बारीक जीव में भी को भी जीव माना है। वो निगोदिया जीव जो अक्षर के अनंतवें भाग का तो उसे ज्ञान है, और जिसे सुई की नोक अगर आलू में डुबाई जाए तो उसमें जितना रस निकलता है उसमें कितने अनंत जीव बताए हैं। तो इतने सूक्ष्म जीवों को भी जीव मानना और उनकी रक्षा करने का भाव करना, ऐसा ये हमारा अलौकिक जैन दर्शन ही है जहाँ पे इतनी सूक्ष्मता की बात होती है। तो फिर यहाँ पर उन सबको जानने वाला कौन है? आत्मा। तो उस आत्मा की शक्ति को हम नहीं जानते कि ये जितना वर्ल्ड हमें दिखाई देता है, जो हम सुन सकते हैं, देख सकते हैं, इन सब को देखने सुनने वाला है कौन? हम काहे से देखते हैं? जो जीव अज्ञानी है या जिन्होंने जैन दर्शन नहीं पढ़ा वो क्या समझते हैं कि हम तो आँखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, मुंह से बोलते हैं, हाथों से स्पर्श आदि करते हैं, नासिका से स्मेल करते हैं। ये 5 सेंस ऑर्गन्स जो वैज्ञानिकों ने बताई कि 5 सेंस ऑर्गन्स हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन इस बॉडी में ये जो 5 सेंस ऑर्गन्स है, क्या ये जानती है, ये देखती है? तो इसे देखने जानने वाला है कौन? ये जो 5 सेंस ऑर्गन्स है ये तो मुर्दा के पास भी है, तो फिर उसने भी देखना जानना चाहिए, लेकिन वो जानता देखता नहीं है। तो फिर एक कोई अलग अद्भुत चीज़ होगी ना जिससे हम ये सारा कार्य हमारी क्रिया करती है। ये जो हमारा बॉडी है जिसको हम मृत बोलते हैं, मृत जिसमें से आत्मा निकल जाए तो वो मुर्दा कहलाती है। तो इस मुर्दा बॉडी में जान डालने वाला कौन है? वो मेरा आत्मा है, मेरा ही अद्भुत आत्मा है। ऐसा आश्चर्यकारी जो तीनों लोकों में इससे बड़ा आश्चर्यकारी कोई पदार्थ ही नहीं है, जो चाहे किसी भी अवस्था में रहे, चाहे वो सूक्ष्म निगोदिया जीव की अवस्था में रहे, चाहे वो डायनासोर की बॉडी में रहे, चाहे वो देव पर्याय में रहे, किसी भी पर्याय में रहे, लेकिन वो जीव अपने अनंत गुणों को साथ लिए है, अनंती पर्यायों को साथ लिए। ऐसा वो अलौकिक मेरा ही आत्मा है। तो यहाँ पे आचार्य देव कहते हैं कि तू ऐसा विचार तो कर कि तेरे लिए दुनिया में एक आत्मा के सिवा और क्या आश्चर्यकारी होना चाहिए। मेरा आत्मा ही सर्वोत्कृष्ट होना चाहिए। तो हमें क्यों फील नहीं होता है?
तो जगत में जितने भी प्रकार के वस्तुएं हैं ये सब कैसी है, नाशवान है, लेकिन मेरा आत्मा ही नित्य है, अनंत गुणमय, अनंत गुण उसमें मेरी आत्मा में ही विराजमान है, जो नित्य है, जो कभी नाश नहीं होता, ऐसा अजर अमर शाश्वत मेरा ही आत्मा है। तो आचार्य देव कहते हैं कि उसकी पहचान कर, उसका ज्ञान कर और उसी का अनुभव कर, तो उसी के आश्रय से तुझे सुख प्रकट होगा। कैसा, अनंत शक्तियाँ, अनंत शक्तियों का साम्राज्य मेरे ही आत्मद्रव्य में है। तो हमें ऐसा अनुभव करना है। अरे मैं आत्मा हूँ, इसकी अनुभूति हमें कैसे होगी? विचार करो। देखो, हमने किसी वस्तु को देखा तो कोई चीज़ हमें अच्छी दिखी, कोई चीज़ हमें बुरी दिखी। स्मेल किया तो उसमें से हमें सुगंध और दुर्गंध आई ना, बैड स्मेल और अच्छी स्मेल। तो यहाँ पर ये इसको जाना किसने? मैंने जाना, मेरी आत्मा ने जाना, नाक ने नहीं जाना। नाक सूंघता तो मुर्दा भी सूंघना चाहिए था ना, आँख देखती तो मुर्दे ने भी देखना चाहिए था ना, तो नहीं, वो नहीं देखता। तो वो जो जानने वाला, जो अनुभव करने वाला, वो फील करने वाला जो वस्तु है, वो मेरा आत्मा है। तो हमें आत्मा का अनुभव ऐसे करना है कि वो जो अनुभूति स्वरूप है वो मेरा आत्मा है, अनुभूति स्वरूप आत्मा में हूँ। और ये जो रूप रस गंध वर्ण वाला है, जो आँखों से दिखाई देता है, ये मैं नहीं हूँ। मेरा आत्मा कैसा है? अरूपी है, अरूपी है, अस्पर्शी है, अगंध है। मेरे आत्मा में रूप रस गंध वर्ण है ही नहीं, क्योंकि ये तो पुद्गल का गुण है, रूप रस गंध वर्ण। मेरे आत्मा का गुण क्या है? जानना और देखना, मात्र जानने देखने का कार्य करता है। ऐसे ही जो पूज्य बहन श्री बहन ने के वैराग्य में जो वचनामृत प्राप्त हुए हैं, बहुत ही सुंदर है। जिसने कभी वचनामृत नहीं पढ़े तो एक बार बहन श्री बहन के वचनामृत अवश्य पढ़ना। अंतर की अनुभूति से वहाँ पर भेद विज्ञान परक चिंतन लिखा है। वहाँ पर लिखा है कि अनादि का विभाव का प्रभाव चला आ रहा है। क्यों हमें अपना आत्मा आश्चर्यकारी नहीं लगता? क्योंकि प्रश्न उठता है ना कि अगर मेरा आश्चर्यकारी आत्मा है तो मुझे अनुभव में आना चाहिए। अरे ताजमहल अगर वंडरफुल है तो जो भी उसके दर्शन कर देखने जाता है, ताजमहल को घूमने जाता है, तो उसको भी देख के लगता है ना कि अरे कुछ अद्भुत चीज़ है, सच में ये तो वंडरफुल वस्तु है। तो ऐसा ही जिसने मेरे आत्मा का अनुभव किया तो उसको पता तो चलना चाहिए ना। तो हमें अपना आत्मा दिखाई नहीं देता, तो भाई जब तक हम रसगुल्ले का स्वाद नहीं चखेंगे तब तक हमें कैसे पता चलेगा कि रसगुल्ले का टेस्ट कैसा है? हम कैसे कल्पना करेंगे? तो वो जो मैं अनादि निधन में जो ज्ञान स्वभावी आत्मा हूँ ना, आश्चर्यकारी, वो आज तक हमने देखने का प्रयास ही नहीं किया, इसलिए हमें दिखाई नहीं दिया। वो तो हाजरा हजूर हर समय है, हर पर्याय में मेरा ही, क्योंकि मैं स्वयं ही हूँ ना वो आश्चर्यकारी आत्मा। तो हमें कहीं किसी और से जाना नहीं पड़ेगा। विश्व की 7 वंडर्स को देखने के लिए तो आपको वहाँ पर जाना पड़ेगा, टिकट लेना पड़ेगा। लेकिन ये जो मेरा आत्मा है, ये तो मैं स्वयं ही हूँ, तो मुझे कहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं है, कुछ भी नहीं करना है। बस एकमात्र अपनी दृष्टि को एकाग्र करना है कि ये जो अनुभूति स्वरूप आत्मा है यही मैं हूँ। और वो अनुभूति स्वरूप आत्मा कैसा है? मात्र जानने देखने वाला। और अनादिकाल से हमने आत्मस्वरूप को जाना नहीं है, इसलिए हमें समझ नहीं आया। तो अब हमको क्या करना है? मर पचकर कैसे भी आत्मानुभूति करना है, अपने आत्मा को जानना और पहचानना है। आचार्य देव कहते हैं कि इसीलिए स्वयं की ओर परिणति का पलटाओ। ये कठिन कार्य बहुत है। क्यों कठिन कार्य है? क्योंकि अनादिकाल से हमने आज तक सौ को नहीं देखा, पर को ही देखा। पर दृष्टि की, इसलिए अपना आत्मा दिखाई नहीं दिया। स्वदृष्टि करेंगे तो आत्मा सहज ही दिखाई देने लगेगा। तो वो कैसे दिखेगा? बारंबार बारंबार पुरुषार्थ करने से। देखो, छोटे बच्चे को जब ABCD लिखाते हैं तो उसे लिखना नहीं आता, लेकिन जब वो प्रयास करता है, बारंबार बारंबार प्रयास करता है, तो लिखना सीख जाता है ना। बिल्कुल ऐसे ही कि जब हम बारंबार बारंबार प्रयास करेंगे तो वो जो हमें आत्मा है उसका अनुभूति हमें सहज ही होने लगेगी। इसके लिए हमें पुरुषार्थ करना है, प्रमादी भी नहीं होना है और निरुत्साहित भी नहीं होना कि अरे इतने साल हो गए हमको पढ़ते पढ़ते, आज तक हमें आत्मा नहीं दिखा। दिखेगा और अवश्य दिखेगा। यदि सच्चा पुरुषार्थ करेंगे तो आत्मा दिखेगा। यदि आत्मा नहीं दिखाई देता है तो आपको ये विचार करना है कि मेरे पुरुषार्थ में कमी रह गई है, उसे छोड़ना नहीं है। वहाँ पे थकान नहीं महसूस करना है। अगर कोई उसे छोड़ दे, उसे वहाँ थकान लगे, तब उसमें वहाँ पर उसको वीतरागता प्रकट नहीं होगी, उसे आत्मा दिखाई नहीं देगा। देखो, कई बार तीक्ष्ण पुरुषार्थ होने का प्रसंग होते वे भी आत्मा की प्राप्ति होती है।
जितनी बार हम पुरुषार्थ करेंगे उतनी बार आत्मा की, तभी हमें आत्मा की प्राप्ति होगी। देखो जम्बू स्वामी को एक ही रात में वैराग्य आ गया, उसी भाव में उनका मोक्ष हो गया। तो इसका मतलब क्या लेना, ऐसा नहीं कि एक ही बार में उनका काम हो गया। मल्लीनाथ भगवान को 6 ही दिन में केवल ज्ञान हो गया और बाकी को किसी को अलग अलग, सबके काल अलग अलग है ना, तो सबको अलग अलग काल लगे। तो ऐसा क्यों? तो यहाँ पे पुरुषार्थ की महत्व है। पूर्व में कई भवों से वो पुरुषार्थ की धारा चली आती है और वो परिपक्व धारा जब हो जाती है और तुरंत हमें आत्मा का ज्ञान हो जाता है ना। तो यहाँ पर ऐसे निरुत्साहित नहीं होना है, पुरुषार्थ की धारा को अपनी बढ़ा के रखनी है। चलिए अब कुछ प्रश्नों के माध्यम से थोड़ा सा चिंतन करते हैं कि जगत में सर्वोत्तम आश्चर्यकारी क्या है और क्यों है, इसका विचार करना है। आपको कौन कौन सी चीज़ें आश्चर्यकारी लगती है और उसमें क्या क्या विशेषताएं हैं, और फिर अपने आत्मा की विशेषताओं को देखो, दोनों का मिलान करो कि आश्चर्यकारी वस्तु है क्या। आत्मा अनंत गुणात्मक है, उसकी पहचान किस प्रकार से होती है, किस में अनंत गुण है, इसको विचार करना है। मैं जीव हूँ और शरीर से अलग है, फिर भी ऐसा अनुभव क्यों नहीं होता? कहने में तो आता है लेकिन अनुभूति में क्यों नहीं आता है? हमें स्वयं का चिंतन करना है कि कहाँ पे हमारी कमजोरी रह रही है। अभी जैसे कहते हैं कि मैं स्वयं ही आत्मा हूँ, तो फिर आत्मा को प्राप्त क्यों करना है? देखो एक तरफ तो बोलते हैं कि मैं स्वयं ही आत्मा हूँ, सिद्ध समान शुद्ध हूँ, और दूसरी तरफ कहते हैं कि मुझे आत्मा को प्राप्त करना है, आत्मानुभूति करना है, सिद्ध बनना है। तो ऐसा कैसे हो सकता है? इसका विचार करना है कि किस अपेक्षा से ऐसा कहा गया है। आत्मानुभव किस प्रकार से होता है? कोई विशेष रीति है या सहज ही हमें भेद ज्ञान की धारा को बढ़ाना है? हमें स्वयं का विचार और चिंतन करना है। कर विचार तो पाम, हम जितना विचार करेंगे उतना ही हमारा विषय क्लियर होगा, क्योंकि हमारे पास समय की कमी है और जानना बहुत ज़्यादा है। और किसको जानना है? अपने ही ज्ञायक स्वभाव को जानना है। तो जब तक हम अपने इस ज्ञायक स्वभाव को नहीं जानेंगे तब तक हमारा कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। तो एकमात्र जो मेरे अंदर, मतलब मेरे आत्म स्वभाव में जो ज्ञान नाम का विशेष गुण है, इस गुण को एकमात्र अपने ज्ञायक स्वभाव को जानने में लगाएं तो निर्विकल्प दशा की प्राप्ति होगी। और इस निर्विकल्प दशा के ही आश्रय से हमें शाश्वत सुख की प्राप्ति होगी। तो वो शाश्वत सुख हमें प्राप्त हो, इसीलिए पुरुषार्थ करना आवश्यक है। उसके लिए व्यवहार से तो सच्चे वीतरागी देवशास्त्र गुरु का आश्रय लेना योग्य है, और निश्चय नय से मेरी निज शुद्धात्मा का आश्रय लेना ही सर्वश्रेष्ठ उपाय है। अभी के लिए बस इतना ही। विशेष चर्चा हम आगे की कक्षाओं में करेंगे। तब तक हम अपने आत्मस्वरूप को जानें, पहचानें और उसी में लीन रहें। इसी विशेष मंगल भावना के साथ आप सभी को सादर जय जिनेंद्र।